हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रणधीर और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप आज देख रहे होंगे हेडिंग, आज का हेडिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्विच स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस, जो कि हेडिंग दिया हुआ है हमारे पास सी प्लस प्लस स्विच स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट, स्विच स्टेटमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, जिसे हम इफ स्टेटमेंट्स के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसे यूज करते हैं। तो क्या है स्विच स्टेटमेंट, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, डेफिनेशंस कैसे होंगे, सिंटेक्स कैसे होगा, आइए डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डेफिनेशंस लिखा हुआ है, स्विच केस स्टेटमेंट्स आर सब्स्टिट्यूट फॉर लॉन्ग इफ स्टेटमेंट्स दैट कंपेयर अ वेरिएबल टू सर्व इंटीग्रल वैल्यूज। और कुछ पॉइंट्स भी लिखा है मैंने स्टूडेंट्स। द स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टीवे ब्रांच स्टेटमेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के रूप में पूछा जाता है कि मल्टीवे ब्रांच स्टेटमेंट्स का क्या नाम है, तो उसका हम नाम देंगे स्विच स्टेटमेंट। क्लियर है? अब देखिए आगे कि स्विच इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट। ये भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट ही है स्टूडेंट्स, दैट अलाउ अ वैल्यू टू चेंज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, नाउ अब एक स्विच स्टेटमेंट को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होगा, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्विच का एक जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से है स्टूडेंट्स। स्विच एक कीवर्ड है और इस स्विच के पैरेंथेसिस में हम किसी भी एक वेरिएबल को पास करते हैं जिसे हम स्विच कराना चाहेंगे केस पर। मतलब अगर n का वैल्यू 1 होगा तो केस 1 एग्जीक्यूट करेगा, n का वैल्यू 2 होगा तो केस 2 एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमने गलती से 5 कर दिया तो वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रोग्राम टू प्रिंट द वीक डेज अकॉर्डिंग टू द गिवन केस यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। मतलब स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसे हम यूं कहें कि 7 दिन, जो सप्ताह का दिन होता है, जिसे हम वीकडेज कहते हैं, संडे मंडे, तो उसे हम प्रिंट करना चाहते हैं यूजर के चॉइस पे। स्टूडेंट देख सकते हैं जैसे कि हम प्रोग्रामिंग करते आए हैं शुरू से, हमने 2 हेडर फाइल लिया है, फिर वॉइड मेन, आप इंट मेन भी ले सकते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया मैंने, फिर एक इंट एन का वैल्यू यूजर एंटर करेगा। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है आगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि एंटर योर चॉइस। अपना चॉइस एंटर करिए, 1 to 7, 1 से 7 तक जो भी आपका चॉइस होगा एंटर करेगा। स्टूडेंट एंड एल लिखा हुआ है, एंड एल से हम लाइन चेंज करने के लिए यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए, जो /n का वर्किंग और एंड एल का वर्किंग दोनों का सेम है स्टूडेंट्स। हमने n को सीन करवाया, मतलब रन टाइम पे वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए स्विच n, मतलब यूजर अगर n का वैल्यू कुछ भी एंटर करेगा 1 से 7 के बीच में तो वो दिन प्रिंट होगा। सपोज n का वैल्यू एंटर करेगा कोई 4 तो प्रिंट करेगा वेडनेसडे। अगर n का वैल्यू को प्रेस कर दिया 7 तो प्रिंट करेगा सैटरडे। अगर n का वैल्यू प्रेस कर दिया कोई 2 तो मंडे। लेकिन अगर 7 केस के अलावा अगर कुछ और प्रेस करता है यूजर तो उस वक्त क्या होगा, वो डिफॉल्ट में चल जाएगा और क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर, रॉन्ग चॉइस। देखिए स्टूडेंट, स्विच में कर्ली ब्रैकेट ओपन है, देखिए स्विच का मैंने यहाँ पर ब्रेसेस फिर ऑफ क्लोज किया है और ये मेरा गेट सीएस के बाद वर्ड मेन का कर्ली ब्रैकेट मैंने बंद किया है। अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा और देखिए आउटपुट क्या है, देखिए एंटर योर चॉइस। एग्जैक्टली आप देख पा रहे होंगे कि एंटर योर चॉइस यही लिखा हुआ है जो कि मैंने ऊपर में लिख रखा है सी आउट स्टेटमेंट में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, एंटर योर चॉइस 1 to 7। तो
1 से 7 के बीच में कोई भी चॉइस एग्जैक्टली वही आउटपुट में आ रहा है हमारे पास स्क्रीन पे। तो मैंने प्रेस किया 3, तो क्या दिखा रहा है? ट्यूसडे। गौर करिए यहाँ पर कि अगर हम 3 प्रेस कर रहे हैं तो क्या शो करेगा? ट्यूसडे और ब्रेक। ध्यान रहे स्टूडेंट, हर केस के बाद मैंने ब्रेक लगाया है, लेकिन आप चाहें तो ब्रेक नहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया और अगर मैंने प्रेस किया है 3, तो वो केस 4 में ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसको भी देखेंगे आगे स्टूडेंट्स हम लोग जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या है कि अगर हम 3 प्रेस करेंगे तो ट्यूसडे, 7 में सैटरडे, लेकिन 9 प्रेस कर दिया तो क्या आ गया स्टूडेंट? यहाँ पर रॉन्ग चॉइस, मतलब ये रॉन्ग चॉइस है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। कुछ और प्रोग्राम है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व्हाट हैपन, क्या होगा अगर ब्रेक इज नॉट यूज्ड इन अ स्विच स्टेटमेंट। अगर ब्रेक हम यूज नहीं करेंगे स्विच स्टेटमेंट में तो क्या होगा। तो मैंने प्रोग्राम लिया है हैश इंक्लूड। देखिए यहाँ पर मैंने इस बार हेडर फाइल डबल कोट्स में लिखा है। स्टूडेंट, टर्बो C++ कंपाइलर डबल कोट्स को भी अलाउ कराता है, हेडर फाइल को आप लिख सकते हैं। और मैंने लिखा है कि मेरा क्या है? हेडर फाइल। और मैंने यहाँ पर यूज किया क्या स्टूडेंट? कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, और बताया मैंने कि क्या है? हेडर फाइल। वैसे मैंने यहाँ पर फिर एक और हेडर फाइल लिखा है, तो हेडर फाइल को मैंने कमेंट में लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या है। फिर है वर्ड में जैसा कि लिखते हैं इंट एन, जैसे मैंने लिखा है पिछले बार। अब यहाँ पर हम लोग पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पर कि केस 1 में मैंने प्रिंट किया करवाया है हेलो, फिर /n ब्रेक लगाया है, लेकिन केस 2 में मैंने ब्रेक नहीं लगाया है ना। इंटरेस्टिंग, आइए देखेंगे इसका आउटपुट कैसे आएगा। अब 3 में आ जाएंगे, यहाँ ब्रेक लगाया है, डिफॉल्ट ब्रेक नहीं लगाया है। अब इसका एग्जीक्यूशन जब होगा स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे होने वाला है। तो इसका एग्जीक्यूशन होगा तो कैसे होगा वो देखिए। तो इसका एग्जीक्यूशन इस तरीके से है कि अगर हमने 1 प्रेस किया तो क्या शो कर रहा है स्टूडेंट? हेलो। लेकिन अगर हम प्रेस कर रहे हैं 1 2 3, मतलब 1 से 3 के बीच में, और मैंने चॉइस क्या एंटर कर दिया इस बार? 2। तो अब जरा गौर करिए कि मैंने जब ट्रू प्रेस किया तो केस 2 में चला गया। तो केस 2 में तो गुड है तो गुड प्रिंट किया, लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं है तो केस 3 में ऑटोमेटिक जंप कर गया, और यहाँ पर क्या आ गया? मॉर्निंग, और ये मॉर्निंग भी प्रिंट कर दिया स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा हुआ था। अगर यहाँ ब्रेक नहीं होता, हम 1 प्रेस करते तो हेलो के बाद गुड के बाद मॉर्निंग के बाद ब्रेक, लेकिन अगर यहाँ ब्रेक नहीं होता तो रॉन्ग चॉइस भी प्रिंट कर जाता। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब कुछ और चीजें इसमें आप देख सकेंगे क्या स्टूडेंट हमारे पास कि थोड़ा अलग प्रोग्राम बनाया मैंने आप लोग के लिए कि हर बार क्या जरूरी है सर कि केस में यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही दें? नहीं, इस बार मैंने कैर टाइप लिया है। देखिए पहले मैंने लिया था इंट, अब लिया मैंने क्या? कैर। एक वेरिएबल मैंने लिया ch, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब देखिए यहां पर, अब एंटर एनी कैरेक्टर ए बी और सी, कोई भी कैरेक्टर एंटर करिए ए बी या सी, आपको जो चॉइस लगता है। तो ए में केस ए, फिर केस बी, केस सी और ब्रेक। एकदम सेम तरीके से एग्जीक्यूट करेगा स्टूडेंट, लेकिन इस बार हमें ए बी या सी तीनों को प्रेस करना होगा। अगर तीनों में से अगर कोई और हम प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये डिफॉल्ट में चला जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि हमने जो भी कुछ लिखा है ये मेरा कैरेक्टर है, और कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में रहता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सिंगल कोट्स में रहता है। अब देखिए नोट मैंने लिखा है यहाँ पर क्या? सिंगल कोट में ए, सिंगल कोट्स में बी, सिंगल कोट्स में सी आर इनक्लोज इन सिंगल कोटेशन या सिंगल कोट, बट 1 2 3 आर नॉट इनक्लोज इन एनी कोट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आइए हम लोग देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके कि कैसे एग्जीक्यूट करता है मेरा C++ का प्रोग्राम। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं सिस्टम पे। ओके स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास सिस्टम ओपन करके रखा है मैंने। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा कंपाइलर खुल गया, आप देख पा रहे होंगे। मैं पहले बता चुका हूं कि कैसे इसको हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, फाइल मेरा खुला हुआ है, फाइल का नाम नो नेम है। अब इसी में हम एग्जीक्यूशन करवाएंगे प्रोग्राम का। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स,
CLR फंक्शन लगाया मैंने क्योंकि वो स्क्रीन को इरेज करेगा प्रीवियस स्क्रीन को और नया वैल्यू देगा हर बार। इंटर एनी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू प्रेस करेंगे 1 से लेकर के 3 तक। जैसे वो 1 2 मैंने 7 किया था, वैसे मैंने यहाँ 1 से 3 तक दिया है, आप 7 तक भी कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम लगाएंगे कॉलोन ना कि सेमी कॉलोन, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, मैं यहां प्रिंट करवाता हूं हेलो के बाद में न्यू लाइन के लिए यूज करता हूं /n BREAK ब्रेक। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। कॉपी करने का शॉर्टकट है Ctrl+ इंसर्ट, कॉपी, और पेस्ट करने के लिए Shift+ इंसर्ट। हेलो के बाद मैं यहाँ करता हूँ हेलो वेलकम, और एक बार मैं फिर से प्रिंट करता हूँ केस 3 को, हेलो वेलकम FRIENDS। आप कोई मैसेज को शो करा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और अंतिम में क्या होगा DEFAULT। आप डिफॉल्ट लगाएंगे स्टूडेंट्स, ताकि अगर कुछ भी ऐसा प्रेस करना चाहते हैं कीबोर्ड से जो कि केस में नहीं है, उस वक्त आपको ये हेल्प करेगा। सारा वैल्यू डिफॉल्ट में चला जाएगा। 3 के अलावा कुछ भी प्रेस करेंगे तो डिफॉल्ट में चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसको हम देते हैं TRY, ट्राई अगेन, AGAIN, या रॉन्ग चॉइस, आप कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, /n दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई और दिक्कत नहीं है। फिर गेट CS से हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं स्टूडेंट। ओके, आइए कंपाइल करते हैं, Alt+ F9 से कंपाइल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या आ गया, एरर 0। इस बार एरर कुछ है ही नहीं क्योंकि मैंने प्रोग्राम सही लिखा था। रन कराएंगे Ctrl+ F9। अब देखिए आपके पास आ गया चॉइस, एंटर एनी वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक। तो 1 से 3 के बीच में कुछ प्रेस करना है। तो अगर सपोज कि मैं 1 प्रेस करता हूं, देखते हैं क्या लिखा हुआ था स्टूडेंट्स। तो क्या आ गया, हेलो। ओके, नाउ हम आगे फिर से प्रेस करते हैं। अगर हमने प्रेस कर दिया 2 तो क्या आया स्टूडेंट, देखिए वेलकम। अगर हम प्रेस करते हैं 3 तो क्या आ गया, फ्रेंड्स। अगर हम प्रेस करते हैं 4 तो क्या प्रिंट कर दिया, देखिए स्टूडेंट्स 4 में ट्राई अगेन, मतलब ये डिफॉल्ट का वैल्यू है। अगर हम प्रेस करते हैं गलती से G, कोई भी कैरेक्टर है, तभी ट्राई अगेन। अगर हम प्रेस करते हैं स्टूडेंट्स फिर से, इस बार मैंने क्या प्रेस कर दिया, स्टार, तभी क्या आएगा, ट्राई अगेन। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं सिर्फ स्विच को थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। अब जरा गौर करिए स्विच में कि मैंने डिफॉल्ट यूज किया है स्विच। अगर मैं अगर मैं ब्रेक हटा दूं केस 1 में और केस 2 का ही ब्रेक मैंने हटा दिया, तब क्या होगा। तो स्टूडेंट इस वक्त क्या होगा वो भी देखने वाली बात है। देखते हैं, रन कराते हैं। रन कराया, मैंने प्रेस कर दिया इस बार 1, तो 1 में तो ब्रेक था नहीं, 2 में भी नहीं था, तो 1 भी एग्जीक्यूट करेगा, 2 भी। तो देखते हैं, देखिए 1 एग्जीक्यूट किया तो हेलो, 2 एग्जीक्यूट किया तो वेलकम, और क्योंकि 2 में भी ब्रेक नहीं था तो 3 में चला गया, तो क्या आ गया, फ्रेंड्स, और डिफॉल्ट में जाके वो क्लोज हो गया। तो डिफॉल्ट में गया ही नहीं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अगर हम प्रेस करेंगे 2 तो देखिए वेलकम, फ्रेंड्स, क्योंकि 2 और 3
दोनों कैसे एग्जीक्यूट किया। अगर हम प्रेस करेंगे 3 तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स आया, मतलब सिर्फ और सिर्फ केस 3। और डिफॉल्ट के लिए जो था, अगर 8 प्रेस किया तो वो ठीक डिफॉल्ट में ही चला गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप किसी भी स्विच प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं वापस कि सर कि क्या कोई कैरेक्टर वैल्यू हम प्रेस नहीं कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, कर सकते हैं। जहां पर मैंने इंट लिया है, अगर हम वहां पे कर दें CHAR कैर, आप यहाँ पे वेरिएबल जो n है आप वहां CS भी ले सकते हैं या n भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटर एनी वैल्यू 1 2 3 की जगह अगर मैं ऐसा कर दूं कि स्मॉल a कॉमा स्मॉल b कॉमा स्मॉल c, आप कैपिटल भी ले सकते हैं। तो इंटर एनी वैल्यू की जगह एक मैसेज अच्छा लगेगा देखने में, तो इंटर एनी कैरेक्टर CHARACTER। आप इंटरफेस को जितना बेहतर बना सकते हैं स्टूडेंट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंटर एनी कैरेक्टर आप कोई भी कैरेक्टर प्रेस कर सकते हैं, ABC, या आप जो मैसेज वहां पे चाहते हैं स्क्रीन पे आप वो लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो मैंने CS में चेंजेस किया है, तो यहाँ भी चेंजेस करना होगा मुझे, मतलब जहां जहां n था वहां CS करना होगा। ये क्या हो जाएगा? CS। अब क्योंकि मेरे पास कैरेक्टर हमें जो प्रेस करना है वो स्मॉल a है, तो मैं स्मॉल a दिया, सिंगल कोट में देखिए इस बार आ गया 2 बिठाने के बाद। अब 2 में भी सिंगल कोट्स देना होगा मुझे, बिना कोट्स का, सॉरी B में भी। अब 3 जो है वहाँ पे मेरे पास C है, तो C मैंने लिया सिंगल कोट्स में, और ऐसा ये एग्जीक्यूट करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी एरर नहीं है, और हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। स्टूडेंट अगर हम प्रेस करते हैं B तो इस बार क्या आएगा? वेलकम, सेम आउटपुट स्टूडेंट, बट इस पर स्विच जो कर रहा है वो कैरेक्टर्स पर कर रहा है। अगर हमने प्रेस कर दिया A तो देखिए क्या आएगा? हेलो, क्लियर। अगर हम प्रेस करते हैं C तो क्या आएगा? फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम प्रेस करते हैं कोई भी एक नंबर जैसे 9 तो अब ये डिफॉल्ट में चला गया, या कोई भी कैरेक्टर ABC के अलावा अगर हम प्रेस करते हैं K तभी चल जाएगा ये डिफॉल्ट में। स्टूडेंट, स्विच स्टेटमेंट एक बहुत ही इजी स्टेटमेंट बन जाता है जब हम सीख जाएं। तो यही था स्टूडेंट्स C++ का स्विच स्टेटमेंट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।